आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 36 करेंगे और आज की वर्कशीट आपका चैप्टर 11 कवर करेगी, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। पहले हिंदी मीडियम के लिए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी। इसमें एक जनरल वर्कशीट है, ये ज्ञानवर्धक है। इसमें आपको देखना है कि जैसे एक नेत्र की बजाय हमारी दो आँखें होती हैं, तो दो आँखें होने का क्या फ़ायदा है। एक आँख से भी देख सकते हैं, क्योंकि दो आँखें होंगी तो हमारा जो दृष्टि का क्षेत्र है, देखने की जो क्षमता है वो विस्तृत हो जाती है। और मानव के एक नेत्र का क्षितिज दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री होता है, जबकि अगर दोनों आँखें होंगी तो लगभग 180 हो जाता है। वास्तव में जब भी किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों में बढ़ जाती है। जैसे शिकार करने वाले जंतु होते हैं, वो प्राय दो नेत्रों के सिर पर विपरीत दिशा में होती हैं, अपोजिट होती हैं। जैसे बाज देखो आप, कौवा है, जितने भी शिकार करते हैं जानवर, जंतु हैं, शेर है, उनके बिल्कुल विपरीत दिशा में उनकी आंखें होती हैं, सिर के विपरीत। तो उनकी इसलिए होती है ताकि उनकी अधिकतम विस्तृत दृष्टि हो सके, और वो दोनों नेत्रों पर सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम होता है, लेकिन जो चाक्षुषी का लाभ उठा सकते हैं या जिनका ज़्यादा विस्तृत एरिया होता है, वो अपना देख सकते हैं। अगर हम एक आंख बंद कीजिए और आपको संसार चपटा केवल द्विम लगेगा, क्योंकि दोनों नेत्र खोलेंगे तो आपको डबल दिखाई देगा। आपको संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी विमा दिखाई देगी, क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच में कुछ सेंटीमीटर का अंतर होता है। इसलिए प्रत्येक जो आँख है वो किसी वस्तु का बिंब प्रतिबिंब देखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक ही प्रतिबिंब बनाता है। दोनों आँखों से प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, लेकिन उसको मिलके एक बन जाता है। इसके अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम बता सकते हैं कि कोई वस्तु हमारे पास कितनी दूर है या कितनी पास है। अब एक जनरल चीज़ें हैं, वो है नेत्रदान। जैसे हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो नेत्रदान करके हम कोई नेत्रहीन व्यक्ति है उसके जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। और नेत्रदान करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, नेत्र दान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग या लिंग का हो सकता है। ऐसा नहीं बहुत बूढ़ा है या छोटा है, वो किसी भी आयु का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह मतलब शुगर की जो बीमारी है, जिनको हाई बीपी है, उनसे पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी, ये व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। कहने का मतलब, जिनको अगर इन्फेक्शियस बीमारी है, संक्रामक रोग है, वो नहीं कर सकते, जिनको नहीं है वो कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर ही नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए। इसलिए समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करें। जो नेत्र बैंक की टीम है वो दिवंगत जो ब्लाइंड पर्सन है उनके घर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेंगी। नेत्र निकालने में दिवंगत आदमी मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, उनके घर पर आकर या अस्पताल से ही आंखें निकाल सकती हैं, ताकि वो ब्लाइंड लोगों को वो आंखें दान कर सकें। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है और इसमें किसी भी प्रकार का निरूपण नहीं होता है। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया जो अंधता से पीड़ित व्यक्ति 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। मतलब कॉर्निया इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोगों को प्रकाश दिखाने में सहायक हो सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है जो हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। Now the English medium students, today we will study about 36 worksheet, that is human eye and colorful world. Why do we have the 2 eyes for the vision and not just the one? This is a question. Why we have 2 eyes, not the one? There are several advantages of our 2 eyes instead of one. It gives a wider field of view, and a human being has horizontal field of view 150 degree with the one eye only, but 180 degree with the 2 eyes. So the ability to detect faint object is of course enhanced with the protectors instead of one. Some animals usually prey the animals, and they have the 2 eyes positioned on the opposite side of their heads to give widest possible field view. But our 2 eyes are positioned on the front of our head, and it also reduces our field of view in the favor of what is called stereopsis. Shut one eye and world looks flat. 2 dimensions. Keep both the eyes open and the world you can see in the 3 dimension of the depth. Because our eyes are separated by the few centimeters and each such eye
sees a different, slightly different image, and our mind, your brain combines two images into one, using the extra information to tell us how close or far away things are. Now, the most important thing is the eye donation. Why there is a need of eye donation? Because our eyes can live even after death, and by donating eyes after we die, we can light the life of the blind person. So, what points we have to keep in mind while we donate the eyes? Eye donors can belong to any age, group, sex. So, people use spectacles or those operated for the contact lenses, they can also donate their eyes. People who are diabetic, they have a hypertension, asthma patient, those who are not communicable disease, they can also donate eyes. Eyes must be removed within 4 to 6 hours after the death and inform the nearest eye bank immediately. The eye bank team will remove the eyes at the home of the deceased or at the hospital. Eye removal takes only 10 to 15 minutes, and it is a simple process and does not lead to any disfigurement. One pair of the eyes gives vision to up to 4 corneal blind people. So, come forward to donate the eye so that we can light the lives of the different people through eye donations. I hope you understand the concept of eyes and the wonderful world. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.